अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोगों ने कनाडा में फ़र्स्ट टाइम अपना नया बेड लिया है। एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त निकला बेड। और हम लोगों ने जो है वो कितने का लिया वो भी मैं आपको एंड तक बताऊंगी, तो इसलिए स्किप मत कीजिएगा। बीच में काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस किया है एज अ फर्स्ट टाइम बायर। जो हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम फर्नीचर, प्रॉपर एक बड़ा फर्नीचर हम लोगों ने लिया है कनाडा में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग का जो है ना, हम लोगों ने काफ़ी एक मंथ से काफ़ी सर्वे किया, उसके बाद जाके जो है ना हम लोगों ने ये चीज़ें ऑर्डर की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रह रहे हैं 1 बेडरूम बेसमेंट में, और मुझे यहाँ पे कनाडा में आए हुए 1.25 साल हो गया है। तो 15 मंथ्स हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग लैंड किए थे कनाडा में, और हम लोग के जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमारे लिए, फैमिली फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने हमारे लिए जो है ना वो ऑलरेडी एक ट्विन नहीं, डबल साइज़ का जो बेड है ना वो रूम में रखा हुआ था, और साथ में एक सिंगल मैट्रेस रखा हुआ था। तो हम लोग 4 बंदे जो है ना वो उस पे तो नहीं आ सक रहे थे। तो फिर बिलाल ने अपना एक सेपरेट मैट्रेस ले लिया, ट्विन मैट्रेस। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में गुजारा किया इसी तरीके से, लेकिन फिर इतना गुजारा नहीं हो रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चियां हैं, बच्चियों के साथ मैं भी हूँ। तो हम लोग को, जैसे कि मुझे जो है वो हमेशा से किंग बेड की ही आदत है। स्टार्टिंग से मैं हमेशा से, हम लोग सारे किंग बेड पे ही लेटे हैं। पाकिस्तान में भी हम लोग के पास जो है वो किंग मैट्रेस था, किंग बेड था। मेरे दोनों मास्टर बेडरूम में किंग बेड था। तो बात वो थी कि मतलब कभी सोचा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके आपको उस वक्त जो है कोई आपके बिहाफ पे ये बेड वगैरह भी रखा हुआ हो, बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी इतना एक्सपेंसिव यहाँ पे। जब आप पाकिस्तान से आते हो या अपने बैक होम कंट्री से आते हो, तो आप लोगों को काफ़ी जो है ना वो उस वक्त डॉलर्स और रुपीस में आप लोग काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको अमाउंट लगती है। खैर हमारा ये तो एक्सपेंस बच गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम फिर बिलाल ने सोचा कि हम लोग एयर मैट्रेस ले लेते हैं। वॉलमार्ट पे हम लोग गए, हम लोगों ने काफ़ी सर्च किया। हम लोगों ने यहाँ पे एक फ़र्स्ट टाइम नई चीज़ देखी कि एयर मैट्रेस, और उसके रिव्यूज़ भी पड़े, काफ़ी अच्छे थे। तो हम लोगों ने फिर जो है ना वो ब्रांडेड इंटेक्स का जो है ना हमने एयर मैट्रेस बाय कर लिया। और उसको वो हमें पड़ा $200 का। हाँ, $200 का हम लोगों ने एयर मैट्रेस ले लिया। एयर मैट्रेस ले लास्ट ये समर्स की बात है, वो हम लोगों ने ले लिया। उसके ऊपर मैं और जीनिया लेटते थे, दूसरे डबल पे जोहा लेटती थी, और दूसरे सिंगल पे, क्योंकि बिलाल को सारी रात काम करना होता था, उनकी अपनी रूटीन होती थी। क्योंकि लास्ट समर्स जो है वो बिलाल दिन में काम करते थे, रात को जागते थे। तो ये इस तरीके से खैर बिलाल की चीज़ें जो है ना चलती रहती थी, तो उनको सेपरेट अपना सारा सिस्टम चाहिए था। तो फिर बहरहाल एयर मैट्रेस लिया, उस पे जीनिया और मैं लेटते थे। वो क्वीन साइज़ का एयर मैट्रेस था, और वो बराबर में फिट आ गया। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक बेडरूम है, और एक बेडरूम भी कोई वो बड़ा सा मास्टर बेडरूम नहीं है। इट्स जस्ट स्मॉल जो एक बेडरूम होता है उस तरीके से। क्योंकि कनाडा के बेडरूम्स जो है ना वो इतने ह्यूज जो मैंने मोस्टली देखी हैं, ज़्यादा ह्यूज नहीं है। तो वो जगह पे भी खैर डिपेंड करता है। टाउन हाउसेस में और जो दूसरे होते हैं उनमें इतने ही होते हैं, बेडरूम ज़्यादा बड़े नहीं होते। खैर वहाँ पे हम लोगों ने एयर मैट्रेस रखा, और वो मैंने एयर मैट्रेस 1 साल तक यूज़ किया, और 1 साल तक मैं उस पर रही। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एयर मैट्रेस के लिए, वो ये है कि स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ही ऑड लग रहा होता है। आप ये किस पे लेट गए हैं, एक बहुत टाइट सी चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा फ्लफ़ी होती है ना, वो ज़्यादा वो होती है। मतलब इट्स लाइक बस आप लोग खुद ही सोच लें क्या हो सकता है। हवा वाला जो है ना, जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल जो आपका जो होता है नीचे से, जिसकी बेस भी हवा वाली होती है, उस तरीके का वो था। तो खैर उसके ऊपर फिर मैंने जो है ना 2 कंबल जो होते हैं ना मोटे वाले,
वो मैंने डाले थे उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर मैं बेडशीट डालती थी। उससे जो है ना थोड़ी सी पैडिंग हो जाती थी। मैट्रेस पैडिंग मैंने खुद ही की थी यहाँ पे। इवन पैडिंग भी लेने जाओ तो वो भी $140-130 का मैट्रेस पैड मिलता है आपको, जो थोड़ा सा ऊपर से जो है ना वो इस तरीके से होता है। लेकिन खैर मैंने जो है वो देसी जुगाड़ लगाई, और पैडिंग के मैट्रेस पैडिंग लेने के बजाय जो है वो मैंने उसके ऊपर 2 रज़ाइयाँ रख दी। तो रज़ाई रखने के बाद जो है ना वो हम लोगों ने उसके ऊपर मैं बेडशीट डाल देती थी। तो खैर मेरा साल तक जो है ना उस पर मैंने गुजारा किया। तो बस मुझे होता था कभी कभार फीलिंग आती थी, लेकिन मैंने कहा यार इट्स ओके, गुजारा चल रहा है, आपने गुजारा ही करना ना, गुजारा करो। तो खैर मैं गुजारा किया साल तक। तो अभी जो है ना मैंने ज़ोहा का असल में सिर्फ मुझे जो है ना अपनी मदर की आदत है कि चाहे छोटा सा रूम हो चाहे बड़ा सा रूम हो, मुझे ना फ़र्नीचर मूव करने की आदत है, ताकि फ़र्नीचर मूव होता रहे, साथ में सफाइयाँ भी होती रहें, और साथ में एक आपको एक चेंज भी मिल जाता है। तो पहले ज़ोहा का बेड जो था वो डोर की तरफ था, तो जब से हम लोग आए थे तो मुझे दिल कर रहा था कि ज़ोहा का जो बेड है ना वो ऑपोजिट कर दूं और अपना मैट्रेस सीधा कर दूं। तो सिंपल सी बात ही, करना क्या था उसमें। तो मैंने उस मैट्रेस को खड़ा किया, और साथ में जो है ख़ुद ही मैंने मैट्रेस को खड़ा कर दिया, और बिलाल के साथ मिलके बेड उस साइड पे कर दिया, और लाइक हार्डली 5 मिनट्स लगे, और नीचे से भी सारी सफाई हो जाती है, और सारा मॉब लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, सब कुछ साफ़ हो गया ना। एंड फिर उसके बाद मैंने मैट्रेस दूसरी तरफ डाल दिया। अब जब डालने की देर थी तो एक दिन बाद जो है वो मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या। रात को मैं सो रही और उसमें से ना वो हवा निकल रही मैट्रेस में से। हालांकि कोई शार्प चीज़ भी नहीं थी उस जगह पे, ना कुछ इस हम लोगों ने घसीटा, ना नथिंग है। तो समझ नहीं आई कि वो ऐसा ना उसमें से हवा निकल रही। और वो जब मैं सुबह उठी देन इट वाज लाइक अ डिप, और डले हुए, और ऐसे था जैसे आप किसी फ्लोटिंग पैड पे जो है ना बैठे हुए हो या लेटे हुए हो। तो बिलाल को समझ नहीं आया। बिलाल ने फिर उसको जो है वो लगा के दोबारा उसके अंदर हवा भरी, बट स्टिल उसके अंदर एक दिन, मतलब कि इट्स नॉट एकदम से नहीं जाता था। तो आज 6-7 घंटे गुजरते थे तो आहिस्ता आहिस्ता जाके डिप होने लग जाता था उसमें। तो फिर बिलाल बोलते हैं अब तो इस पे गुजारा नहीं हो सकता, तो ऐसा करते हैं कि फिर अब तुम जो है ना बेड और मैट्रेस खसूसन देख लो। तो इतनी बड़ी कौन सी बात है मैट्रेस लेने की। जब हम लोग ने मैट्रेस का सर्वे स्टार्ट किया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैट्रेसेस जो है वो इट वाज लाइक अप टू $2,500, लाइक $2,500, 4-5-6 लाख के मैट्रेस जा रहे। और हम लोग हर जगह जाके पूछे मिनिमम प्राइस क्या है मैट्रेसेस की, लेकिन मिनिमम भी जो है अगर आपने किंग लेना है देन इट्स लाइक $1,000, और अगर आपने क्वीन लेना है तो अच्छा मैट्रेस स्टार्टिंग रेंज इज़ फ्रॉम $700 एंड $800 लाइक ऑन कॉस्टको ऑल्सो। तो बस फिर हम लोगों ने जो है वो पहले हम लोग कॉस्टको पे गए, फिर हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के स्लीप कंट्री और स्लीपीज़ और ब्रिक, इन लोगों पे हम लोगों ने विज़िट किया, शोरूम्स में विज़िट किया, उनके मैट्रेसेस हम लोगों ने किए, प्रायर कोटेशंस ली उन लोगों से, क्योंकि इट वाज मतलब कि एक अमाउंट है एक मैट्रेस लेना भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी, पहली दफ़ा पता चला कि इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस थी। हर जगह जहाँ भी जाओ कम से कम $200-250 का डिफरेंस आ रहा। तो खैर हम लोगों ने फिर, बिलाल ने बोला कि ऐसा करते हैं कि कॉस्टको से ऑर्डर मैं कर देता हूँ। कॉस्टको हम लोग जब गए थे तो कॉस्टको में 2 वेराइटीज़ थी, लाइक एक कर्कलैंड की पड़ी हुई थी और एक जो है वो पड़े हुए थे, और बॉक्स मैट्रेसेस भी होते हैं कि बॉक्स से के साथ। और फिर मेन आपको एक और चीज़ कि आपने उसको अपनी गाड़ी में रख के कैसे लेकर आना है। डिलीवरी चार्जेस दे आर टेकिंग $200, लाइक 50,000 रुपीज़ जो है पाकिस्तान में। असल में क्यों, वो मेरे फादर की फ़र्नीचर की शॉप है और मेन मरी रोड पे, तो मुझे कभी भी माशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वर्कर्स आते थे इवन आफ्टर शादी भी, कोई भी फ़र्नीचर का बेड लेना हो, बेड लिया, साथ में मैट्रेस आया, ये मैट्रेस कंफर्टेबल नहीं है, मुझे वो वाला मैट्रेस भिजवा दें, वो वाला मैट्रेस आ जाता था। लाइक इट वाज लाइक, मतलब कि मुझे कुछ था ही नहीं, और वर्कर्स आ गए, उन्होंने बेड फिक्स करके लगा दिया। अगर बेड को दूसरे रूम में मुझे शिफ्ट करना है और दूसरा बेड उस दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, तो वर्कर्स आ गए और उन्होंने सारा खोला वापस दूसरे, मतलब कि हर चीज़ जो है वो वर्कर्स करते थे। और कोई टेबल, कोई फर्नीचर की, यहाँ पे आके कनाडा में मुझे फर्नीचर की अहमियत पता चली है, जो पाकिस्तान में लाइक मैं अपने फादर को बोलती थी और वो फर्नीचर जो है ना वो इजीली आ जाता था घर पे।
तो बस फिर हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे भी हम लोगों ने पता किया, तो वहाँ पे कर्कलैंड का लाइक $1200 से स्टार्ट हो रहा था, और स्टीली का जो है ना, सीली कंपनी का जो है ना वो स्टार्ट हो रहा था लाइक $800, $700, $600 से स्टार्ट हो रहे थे। ट्विन मैट्रेस था, क्वीन मैट्रेस था और किंग मैट्रेस था। अब हम लोग कंफ्यूज थे कि क्या हम लोग किंग लें या क्वीन लें। तो बस करते कराते जो है वो एंड में बिलाल बोलते हैं यार अब एक ही दफ़ा लेना, ऐसा करते हैं किंग मैट्रेस लेते हैं कि सही बड़ा वाला लेते हैं। मैं बोला जगह कैसे हम लोग करें, क्योंकि हमारी यकीन करें 1/2 सेंटीमीटर भी, जो आप लोगों ने देखा होगा साथ बोर्ड टू बोर्ड हमारा लगा है, और 2 सेंटीमीटर की भी जगह नहीं थी जब हमने किंग मैट्रेस डाला। और हम लोगों ने एग्जैक्ट नापा था, और वो एग्जैक्ट स्कर्टिंग छोड़ के ना, जब वो कॉस्टको से हम लोगों ने सीली का मैट्रेस मंगवा लिया $800 का, और $850 बल्कि $879 लगे थे। वो उधर से कॉस्टको वालों ने लाइक विदिन 7 to 8 डेज़ जो है, बिजनेस डेज, उन्होंने हमें डिलीवर किया घर पे। वो बाहर छोड़ने आए थे, मैंने उनको बोला कि काइंडली आप मुझे नीचे तक ड्रॉप कर देंगे। तो वो जो 2 बंदे थे वो काफ़ी अच्छे थे, वो नीचे तक भी ले आए और उन्होंने मुझे टीवी लाउंज में तो रख दिया। अब वो टीवी लाउंज में मैट्रेस आ गया। अब बिलाल और मैं एक दूसरे को देख रहे कि ये अब अंदर रूम में कैसे आएगा मैट्रेस तो आ गया। खैर हम लोगों ने अपना वो एयर मैट्रेस जो है वो, मैंने 10 दिन तक उस पर कैसे मैं सोई वो मैं जानती हूँ। मतलब इट वॉज लाइक अ बबल राइड होती थी रात को मेरे लिए। तो खैर मैं जब वो मैट्रेस हम लोगों ने अंदर शिफ्ट किया तो यकीन करें, मतलब बेड टू बेड आप लोग ये देख सकते होंगे कि बिल्कुल नेक टू नेक ना, कोई मार्जिन ही नहीं था स्पेस का। और हम लोगों ने शुक्र किया कि किंग मैट्रेस आ गया और इधर पहुंच गया। खैर हम लोग का वो साइज़ आ गया। अब ये चीज़ें जो है ना, आप जब बाहर की कंट्रीज़ में शिफ्ट होते हो ना, ये आप लोग को बहुत देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना होता है। और ये जो वेफेयर का, फिर हम लोगों ने बेड्स काफ़ी देखे थे। तो जब हम लोग शोरूम्स में बेड देखते थे तो वो भी बहुत बड़ी एक चीज़ होती थी कि मतलब डिज़ाइन इतने अच्छे लग नहीं रहे और प्राइस कॉस्टली है, $450, $500, लेकिन प्राइस बंदा दे भी दे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट डिज़ाइन तो अच्छा लगे। तो खैर वेफेयर से फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ऑर्डर किया, और ये 10 to 15 डेज़ में आ गया वेफेयर से बेड। और इसको जो असेंबल करने में तब मुझे, क्योंकि जब मेरे बाबा के वर्कर्स लगा रहे होते थे तो बचपन से जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा शौक से देखती थी कि किस तरीके से बेड कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं वगैरह ना सारे। तो जी आप चाइना का बेड मंगवाते हो ना, तो लिटरली इसके ऊपर कम से कम मैंने 50 to 60 बोल्ट्स लगाए, और ये सारा असेंबल बिलाल खड़े होकर फिल्मिंग कर रहे थे और मैं जो है ना सारा मैंने असेंबल किया, क्योंकि बिलाल बोलते हैं मुझे तो कुछ इसका समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करना है। 3 से 4 घंटे लगे और इसकी असेंबलिंग हुई, और $550 का, लाइक $550 का ये आया, बाकी वो आया। और साथ में फिर मैं वॉलमार्ट गए, वॉलमार्ट से मैट्रेस प्रोटेक्टर उसी दिन लिया जिस दिन रात को मैट्रेस लिया हम लोगों ने। और मैट्रेस लेने के बाद वॉलमार्ट से मैट्रेस प्रोटेक्टर $65 का मैंने लिया, पैडिंग वाला। तो वो उसी वक्त जिस दिन आया, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो जितने भी मैट्रेस है, इवन ट्विन मैट्रेस है, डबल मैट्रेस है, सब पे मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर डाला हुआ है। उसके बगैर आज तक मैंने जो है मैट्रेस नहीं यूज़ किया, ना पाकिस्तान में मैं यूज़ करती थी। मैट्रेस प्रोटेक्टर इज़ अ मस्ट थिंग, क्योंकि मैट्रेसेस जो है ना इतने महंगे होते हैं, ये बार बार लेने वाली चीज़ नहीं होती। और जब आप बच्चों के साथ होते हैं, बच्चों के साथ ना भी हो, आपसे खुद कोई चीज़ खाते हुए या कोई चाय आपसे या कुछ भी आपसे एक्सीडेंटली गिर सकता है, अंदर मैट्रेस में वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है। सो इसलिए जो है वो मैंने हमेशा से मैट्रेस प्रोटेक्टर्स लाजमी लिए हैं और उसके ऊपर लाजमी डाले हैं, तो इससे आपका मैट्रेस काफ़ी हद तक बच जाता है। तो बस फिर मैट्रेस प्रोटेक्टर भी वॉलमार्ट से मैंने $65 का ले लिया, और वो किंग साइज़ का, और वो भी डाल दिया। और फिर हम लोगों ने ये बेड भी असेंबल कर लिया, एंड हेयर इज़ इट, लाइक ऑलमोस्ट हमें $1500 का जो है ना वो हमें ये बेड पड़ा है। और माशाल्लाह 1.5 साल बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी अचीवमेंट होती हैं, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके घर बनता है, एकदम से घर नहीं बनता। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको ये बेड कैसा लगा, और ये इतनी प्राइस का बनता था या नहीं। स्ट्रगल फेस आहिस्ता आहिस्ता करके चला जाता है, और अच्छी जो लाइफ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हो जाती है। सेटल डाउन जब आप होते हैं
तो वो आहिस्ता आहिस्ता होके ही होते हैं। आप एकदम से कहीं भी जाते हो और आप लोगों को पता है एक नई कंट्री आप मूव कर रहे हैं, स्क्रैच से कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, बहुत लग्जूरियस जो आप लाइफ अपनी कंट्री में गुजार रहे होते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है, तो बाद में आपको उसका जो है ना फल भी बहुत अच्छा मिलता है। खैर, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल के अंडा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।